बता दें कि नामांकन का आज वापसी का आज आखिरी दिन है। ऐसे में आज फाइनल हो जाएगा कि कौन से प्रत्याशी किस सीट पे कितने प्रत्याशी मैदान में उतरेंगे। तो आपको बता दें कि बीजेपी कांग्रेस के बागी नाम ले सकते हैं वापस। तो ये बड़ी खबर, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है और ऐसे में आखिरी दिन बागी नेता अपना नाम वापस ले सकते हैं। खंडवा, जोबट, रेगांव, पृथ्वीपुर में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म लिए जा सकेंगे वापस। तो आज तस्वीरें साफ हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स मैदान में हैं। तो भोपाल से ये बड़ी खबर, आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि 30 अक्टूबर को मतदान होना है, 2 नवंबर को मतगणना होनी है और उससे पहले आज नाम वापसी का आखिरी दिन है और ऐसे में आज तस्वीरें साफ क्लियर हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स मैदान में। आपको बता दें कि 4 सीटों पर ये चुनाव होने हैं, जहां पर 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है और तमाम दिग्गज इस वक्त मैदान में हैं। लेकिन आज तस्वीरें कई मायनों में क्लियर हो जाएगी क्योंकि नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। आपको बता दें कि लोकसभा सीट खंडवा से कांग्रेस ने राजनारायण सिंह को मैदान में उतारा है, तो वही बीजेपी ज्ञानेश्वर पाटिल पर अपना दांव खेल रही है। तो वही जोबट की बात करें तो कांग्रेस की तरफ से महेश पटेल मैदान में है, तो वही सुलोचना रावत बीजेपी की तरफ से, रेगांव से कल्पना वर्मा और बीजेपी की तरफ से प्रमीमा बागरी। तो इसी के साथ अगर पृथ्वीपुर की बात की जाए तो नितेंद्र सिंह कांग्रेस की तरफ से है, तो बीजेपी ने शिशुपाल यादव पर अपना दांव खेला है। तो आज नामांकन वापसी की आखिरी दिन है, नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी और जो बागी नेता है आज वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। आपको बता दें कि कुछ बागी नेता ऐसे हैं जो नाराज चल रहे थे, जो पार्टी से नाराज चल रहे थे, पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया इसलिए वो नाराज थे और उन्होंने बागी के तौर पर नामांकन अपना दाखिल किया था और ऐसे में आज कयास लगाया जा रहा है कि वो नाम वापस ले सकते हैं। तो ऐसे में आज तस्वीरें कई हद तक क्लियर हो जाएगी कि आज कितने कैंडिडेट्स मैदान में हैं। तो ये बड़ी खबर, खंडवा, जोबट, रेगांव और पृथ्वीपुर में नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन। तो आपको बता दें कि आज 3 बजे तक अपना नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी। जो नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, बीजेपी कांग्रेस के बागी ले सकते हैं अपना नाम वापस। तो लगातार चुनावी रण की घोषणा हो चुकी है और ऐसे में 30 अक्टूबर को मतदान है, 2 नवंबर को मतगणना है। तो लगातार सभी की निगाहें लोकसभा सीट खंडवा पर टिकी हुई है, तो वही 3 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव है, जिसको लेकर दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में है। तमाम पार्टी जनता के बीच जाकर अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला भी जारी है, जनसभाओं का सिलसिला जारी है और ऐसे में आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है। आपको बता दें कि 3 बजे, दोपहर 3 बजे तक नामांकन अपना नाम वापस ले सकते हैं प्रत्याशी और ऐसे में आज तस्वीरें साफ क्लियर हो जाएगी कि कितने प्रत्याशी मैदान में हैं। तो दोपहर 3 बजे तक नामांकन फॉर्म वापस लिया जा सकता है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। जितने भी प्रत्याशी थे जिन्हें टिकट नहीं मिली थी, अपनी पार्टी से वो नाराज चल रहे थे और ऐसे में अब उन्होंने बागी के तौर पर नामांकन दाखिल किया था। लेकिन आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन है, तो कई हद तक तस्वीरें साफ क्लियर हो जाएगी कि आज कितने प्रत्याशी, कितने कैंडिडेट्स मैदान में हैं। तो लगातार बागियों को मनाने में बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जुटे हुए हैं। लगातार बागियों को मनाने का सिलसिला जारी है। आज वापस ले सकते हैं नाम, तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। वीडी शर्मा भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। चलिए, तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता खंडवा से अमित जुड़ चुके हैं। अमित, आज तस्वीरें साफ क्लियर हो जाएगी कि कितने कैंडिडेट्स मैदान में, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट है फिलहाल आपके पास? जी बिल्कुल, लोकसभा उपचुनाव को लेकर जिस तरह से अब तक की जो गतिविधियां चली है उसके अंतर्गत आज जो है नाम वापस लेने का मौका है, अंतिम मौका है और दोपहर 3 बजे तक जो भी अभ्यर्थी चाहेंगे वे अपना नाम वापस ले सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वे चाहेंगे कि जो भी जो में या तो किसी तरह से नुकसान पहुंचा सकते हैं या उनके वोट काट सकते हैं, ऐसे प्रत्याशियों का नाम वापस कराने को लेकर ये दोनों जो हैं आज जुटे रहेंगे। हालांकि खंडवा में देखा जाए तो ऐसा कोई भी बड़ा बागी मैदान में नहीं है और ज्यादा चिंताएं जो है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उनको नहीं है। फिर भी जो जातिगत समीकरण के आधार पर या जो अन्य समीकरणों के आधार पर
वोट काटने वाले प्रत्याशी मैदान में हैं, उनमें से कुछ नाम वापस कराए जाने को लेकर आज जद्दोजहद चल। ठीक, अमित, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। इसी के साथ हमारे साथ ब्रिजेश भी जुड़ चुके हैं। ब्रिजेश, आज कई हद तक तस्वीरें साफ क्लियर हो जाएगी, क्या लगता है उसके बाद कितने कैंडिडेट्स मैदान में रहेंगे, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास फिलहाल? बिल्कुल, देखिए, मध्य प्रदेश में 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और इसीलिए पार्टी की मुसीबत उनके ही नेता बढ़ा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी। कई नेताओं ने निर्दलीय पर्चा भरा है। ये वे नेता हैं जो टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से बीजेपी के टिकट से बाहर हो गए, टिकट उनका कट गया और निर्दलीय उन्होंने नाराज होकर पर्चा भर दिया। कई दौर की बातचीत उनसे हो चुकी है, लेकिन फिलहाल अभी भी आधिकारिक तौर पर पर्चा वापस नहीं लिया है। अगर रेगांव की बात करें तो दिवंगत विधायक जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी और छोटी बहू वंदना बागरी दोनों ने निर्दलीय पर्चा भरा है। उनकी बेटी रानी बागरी ने भी निर्दलीय पर्चा भरा है। तो एक ही बागरी परिवार से 3 लोगों ने निर्दलीय पर्चा भरा है और यही वजह है कि कहीं बागरी परिवार बीजेपी के लिए रेगांव में मुसीबत खड़ी न कर दे, इसीलिए लगातार मानव मनोबल का दौर जारी है। आज दोपहर 3 बजे तक पर्चा वापसी का समय है और ऐसे में 3 बजे के बाद ये तस्वीर क्लियर होगी कि आखिर कौन नेता मैदान में है, कौन किसके विरोध में है और कौन किसकी मुसीबत बढ़ा रहा है। फिलहाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी से अभी फोन पर बातचीत की है और उन्होंने आश्वासन भी दिया है पुष्पराज बागरी ने कि वो आज अपना पर्चा वापस ले लेंगे। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि आखिर कौन पर्चा वापस लेता है और कौन मैदान में आकर बीजेपी को चुनौती देता है। जी ब्रिजेश, बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता लगातार बागियों को मनाने में जुटे हुए और ऐसे में उपचुनाव बेहद ज्यादा करीब है और आज तस्वीरें क्लियर हो जाएगी। और ब्रिजेश, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास कि कितने प्रत्याशी अपना कदम पीछे ले सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, अगर बीजेपी की बात करें तो ऐसे 6 प्रत्याशी हैं 2 विधानसभा सीटों पर रेगांव और पृथ्वीपुर पर, जहां पर बीजेपी का विरोध था और उन्होंने निर्दलीय पर्चा भरा था। हालांकि पहले भी मुख्यमंत्री कई जो निर्दलीय पर्चा भरे हुए नेता हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से मिल चुके हैं, कईयों से बातचीत कर चुके हैं। वी डी शर्मा अपने दौरे के दौरान लगातार उनके संपर्क में थे और बातचीत लगातार चल रही थी। बीजेपी लगातार यही दावा कर रही है और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का भी कल बयान आया था। उन्होंने कहा था कि सारे नेताओं ने पर्चा वापसी के लिए बीजेपी को मंजूरी दे दी है और सब एक साथ मिलकर बीजेपी को जिताएंगे। तो कहीं ना कहीं पार्टी ऊपरी तौर पर आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बीजेपी को यह आशंका है कि कई ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और यही वजह है कि नाम वापसी के अंतिम समय यानी आज दोपहर 3 बजे के पहले लगातार प्रयास शुरू हो गए हैं कि तमाम जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो अपना पर्चा वापस लेकर पार्टी के सपोर्ट में काम करें। जी ब्रिजेश, अगर हम बात करें रेगांव सीट की तो वहां पर अभी कुल मिलाकर 24 प्रत्याशी हैं, तो वही खंडवा में 17 प्रत्याशी ऐसे हैं जो अभी फिलहाल मैदान में। ऐसे में क्या लगता है कि आज इसमें से कितने ऐसे प्रत्याशी जो अपना कदम पीछे ले लेंगे और फिर टोटल आंकड़ा कितना बैठेगा प्रत्याशियों का? बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो 3 प्रत्याशी बागरी परिवार के ही रेगांव से सामने हैं। जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी, उनकी बहू वंदना बागरी, उनकी बेटी रानी बागरी, ये तीनों से बातचीत चल रही है और इसमें से 2 या 3 लोग अपना नाम वापस ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम खंडवा की बात करें तो खंडवा में भी हमने देखा था कि नामांकन रैली के दौरान जो दिवंगत सांसद थे नंद कुमार सिंह चौहान, उनके बेटे हर्ष चौहान नामांकन रैली में दिग्गज नेताओं के साथ शामिल नहीं हुए थे। कहीं ना कहीं मैसेज देने की कोशिश थी कि वे नाराज हैं, टिकट की दावेदारी कर रहे थे लेकिन टिकट नहीं मिला। और बीजेपी लगातार उनसे भी संपर्क कर रही है, उनसे भी बातचीत चल रही है और पिछले 2 रैलियों में देखा गया कि वो शामिल जरूर थे लेकिन हर्ष चौहान के समर्थक बीजेपी की रैलियों में शामिल नजर खंडवा से नहीं आए हैं, तो इनके लिए दिक्कतें वाली बात है। और यही वजह है कि तमाम नेताओं को अब मनाया जा रहा है। शाम तक तस्वीर स्पष्ट होगी कि कितनी विधानसभा क्षेत्रों से कौन कौन नेता नाम वापस लेते हैं और कुल कितने प्रत्याशी मैदान में बचते हैं। जी ब्रिजेश, मतलब शाम तक यहाँ पर तस्वीरें कई हद तक क्लियर हो जाएगी। ब्रिजेश, अगर इसी के साथ हम बात करें उपचुनाव को लेकर दोनों ही पार्टी एक्शन मोड में, ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही है, लगातार बीजेपी कन्या पूजन कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी यहाँ पर सॉफ्ट हिंदुत्व का फॉर्मूला अपना रही है।
बिल्कुल, देखिए इसीलिए 2 दिन बाद 15 को विजयदशमी के पर्व को विजय दिवस के रूप में बीजेपी मना रही है और उस पर बीजेपी अपने जो बीजेपी के झंडे हैं वो तमाम चुनावी क्षेत्रों में बड़ा अभियान चलाया जा रहा है विजय दिवस पर कि तमाम घरों पर जनता के पास जाकर कार्यकर्ता जो हैं उनके घरों पर बीजेपी का झंडा लहराएंगे। तो कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन है और तमाम नेताओं को भी मैदान में उतारा जा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रैगांव में विजय दिवस मनाएंगे तो वहीं वी डी शर्मा जो है वो जॉबर्ट में जाएंगे और वहां पर विजय दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं त्योहारी सीजन का पूरा फायदा बीजेपी उठा रही है और यही वजह है कि नवरात्र जब से शुरू है, नवरात्रों में भी बीजेपी के तमाम नेता जो हैं वो कन्या पूजन कर रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। चुनावी क्षेत्रों में जहां जहां दिग्गज नेता रैलियां कर रहे हैं वहां कन्या पूजन के कार्यक्रम साथ साथ किए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि जो त्योहारी सीजन है जिसमें लोगों की धार्मिक भावनाएं भी बढ़ी हुई रहती हैं और कहीं ना कहीं लोग उत्साहित होते हैं और इसी का फायदा उन्हें मिले, सियासी फायदा। और यही वजह है कि लगातार इसी के मद्देनजर कई जनता किस पर मोहर लगाती है, किसके नाम पर जनता मोहर लगाती है, देखने वाली बात होगी। ब्रिजेश लगातार बने रहिए, सीधा हम खंडवा का रुख कर लेते हैं। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, टोटल अगर बात करें 17 प्रत्याशी मैदान में फिलहाल इस वक्त, क्या लगता है कि शाम तक तस्वीरें क्या होगी, चेंज हो सकती है तस्वीरें? जी तरन्नुम, मैं बता दूं कि खंडवा लोकसभा उपचुनाव को लेकर 17 अभ्यर्थियों ने 20 नामांकन दर्ज किए थे, उनमें से एक नामांकन रद्द हुआ है यहाँ पर। और शाम तक की स्थितियां लग रही है कि 1 या 2 लोग जो हैं यहाँ पर नाम वापस ले सकते हैं, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। क्योंकि जो दोनों ही दलों के प्रत्याशी हैं वो ये देख रहे हैं कि आखिर किस प्रत्याशी के होने से, मैदान में होने से उनको नुकसान हो सकता है। तो मान मनोबल का दौर भी जारी है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता या बड़े बागी ने नामांकन दाखिल नहीं किया था, तो यहाँ चिंताएं अधिक नहीं हैं और बहुत ज्यादा रद्दोबदल होने की यहाँ पर संभावनाएं भी नजर नहीं आ रही है। और उसी के अंतर्गत अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता लगातार खंडवा पर नजर बनाए हुए हैं। कल भी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा खंडवा में था। इसके अलावा मुख्यमंत्री भी यहाँ पर कई दौरे कर चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वी डी शर्मा, वे भी खंडवा और बुरहानपुर के दौरे कर चुके हैं और आगामी समय में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की करीब 48 सभाएं इस उपचुनाव के दौरान होना बताया जा रहा है। और इसके अलावा वी डी शर्मा भी यहाँ पर रहेंगे और जो स्टार प्रचारकों की सूची भारतीय जनता पार्टी ने जारी की है वो भी लगातार यहाँ पर दौरे करते नजर आएंगे। और दशहरा के बाद एक बार फिर से चुनावी माहौल जो है वो यहाँ पर रोचक नजर आएगा और लगातार दौरे भी नजर आएंगे। जी अमित, बिल्कुल आज नामांकन नाम वापसी लेने का आखिरी दिन है और शाम तक तस्वीरें बेहद क्लियर हो जाएगी। अमित और ब्रिजेश, शाम तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।